हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो कूलर रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट 6 होने वाली है। इससे पहले हमने 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसके कंप्लीट कनेक्शन के बारे में बताएंगे, यानी कि कूलर की कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार से की जाएगी हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके साइड कवर को खोल लेते हैं और साइड कवर को खोलने के बाद इसकी स्विचें और मोटर सब दिखाई देंगे और उसके बाद हम आपको कनेक्शन परफेक्ट तरीके से बताते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो साइड कवर है, यहाँ पर स्क्रू लगते हैं। सभी स्क्रूओं को हमने पहले ही खोल लिया है। अब यहाँ पर लॉक को इस तरह से हटाना है और ये हमारा बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा साइड कवर निकल जाता है और हम पीछे वाले साइड कवर को भी खोल लेंगे ताकि यहाँ पर आपको दिखाने में आसानी हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पीछे वाले साइड कवर को भी इस प्रकार से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर हम इस साइड के भी साइड कवर को निकाल लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाई दे सके। तो यहाँ पर देखिए इस साइड कवर में लगा हुआ है स्क्रू। इन स्क्रूओं को पहले हम खोलेंगे और खोलने के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम स्क्रू को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों स्क्रू खुल चुके हैं। चारों स्क्रू खुल जाने के बाद इस साइड कवर को भी हम यहाँ से निकाल देंगे। इस साइड कवर के निकालने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए हम कनेक्शन आपको सिखाते हैं कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले कूलर में हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है फैन मोटर और यहाँ पर नीचे हम आपको दिखाएं तो ये हमारा है पंप मोटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंप मोटर है और यहाँ पर एक मोटर है जिसका नाम होता है स्विंग मोटर। ये ग्रिल को घुमाने का काम करता है। जो हमारा फैन मोटर होता है हमको हवा देने का काम करता है और जो हमारा ये पंप मोटर होता है ये पानी को उठाकर साइड कवर में लगी घास की गद्दी में भेजता है, यानी कि कूलिंग पैड को ये पानी देता रहता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कनेक्शन हम शुरुआत करेंगे मेन लीड से। तो हमारी जो मेन लीड होती है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारी है मेन लीड और मेन लीड के यहाँ पर 2 वायर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों वायर हैं। एक हमारा ग्रे कलर का वायर है और एक हमारा लाल कलर का वायर है। तो यहाँ पर कलर मैटर नहीं रखता है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है कि किस प्रकार से सप्लाई इसमें दिया जाएगा और किस प्रकार से कनेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 मोटर हैं, एक स्विंग मोटर, एक हमारा फैन मोटर और यहाँ पर एक हमारा पंप मोटर। तीनों ही मोटरों में हमको न्यूट्रल की सप्लाई देना होगा। तो चलिए हम तीनों ही मोटरों में पहले न्यूट्रल की सप्लाई दे लेते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की सप्लाई किस प्रकार से देना है। तो ये जो हमारा फैन मोटर होता है, फैन मोटर से देखिए 4 तार निकले हुए हैं और साथ ही साथ 2 कैपेसिटर के भी वायर निकले होते हैं। तो कैपेसिटर का कनेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी हुआ है। हम आपको इसके कवर को थोड़ा सा खोल के दिखा दें तो देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर का कनेक्शन हुआ है। एक तार छूट गया है, इस तार को हम सोल्डर की मदद से जोड़ लेंगे। तो चलिए हम इस तार को पहले जोड़ ही लेते हैं, उसके बाद हम कनेक्शन आपको करना बताएंगे। तो देखिए इस कैपेसिटर के तार को यहाँ पर ज्वाइंट कर लेना है, जोड़ लेना है। तो चलिए हम सोल्डर की मदद से इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये वायर जुड़ चुका है। ये वायर जुड़ जाने के बाद अब हम इसके कवर को इस प्रकार से लगा देंगे। तो ये कैपेसिटर का कनेक्शन तो हो ही गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दिख रहे हैं 4 वायर। इन चारों वायरों में से सबसे पहले न्यूट्रल को पहचानना होगा कि इसमें न्यूट्रल कौन सा तार है, यानी कि किस में हम न्यूट्रल की सप्लाई दें। तो हम इसके पहले की जो तीसरी वाली वीडियो है उस तीसरी वीडियो में पूरा कंप्लीट कनेक्शन करना सिखाएं, पूरा कंप्लीट कनेक्शन फाइंड करना सिखाएं कि कौन सा वायर लो होगा, कौन सा मीडियम होगा, कौन सा हाई होगा, किस में न्यूट्रल दिया जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर डायग्राम हम आपको दिखा दें तो डायग्राम में सारी चीज़ें दी गई होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डायग्राम है हमारा, इसमें लिखा है ब्लू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू लिखा है और इसके सामने में लिखा होगा कॉमन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन लिखा है। तो ब्लू के सामने कॉमन लिखा है, यानी कि जो ब्लू वाला वायर है इसी में हमको न्यूट्रल की सप्लाई देना है। तो चलिए हम इसी में न्यूट्रल की सप्लाई दे लेते हैं। अभी आगे हम आपको और डायग्राम के अनुसार बताएंगे कि किस में कौन सा वायर जोड़ना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला वायर है इसी में हम न्यूट्रल की सप्लाई दे लेंगे। तो इसको हम पहले कटर की मदद से थोड़ा सा छील लेते हैं और छीलने के बाद इसी में हम सप्लाई दे देंगे। तो इस प्रकार से देखिए इस तरह से छीलना है इसको। और यहाँ पर जो हमारी मेन लीड है, मेन लीड का एक वायर यानी कि जो हमारा ग्रे वाला वायर है इसी को हम जोड़ देंगे इसमें। लाल वाले वायर को हम फेस मान लेते हैं और इस वायर को हम न्यूट्रल मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको छील लेते हैं और छील लेने के बाद हम इस फैन मोटर के ब्लू वाले वायर में न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देखिए इस तरह से छील लेना है इसको। अब इसके बाद
ये वाला जो वायर है इसको यहाँ पर जोड़ देना है। तो आई होप आपको यहाँ पर कनेक्शन समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक वायर ये जुड़ गया, अभी हमको स्विंग मोटर का भी एक वायर यहीं पर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्विंग मोटर भी न्यूट्रल फेज से ही चलेगा। तो एक तार इसका भी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए एक तार इसका भी जोड़ना है इसी में, तो इसको भी हम थोड़ा सा छील लेंगे और छीलने के बाद जोड़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कटर की मदद से इसको भी छील लेना है। देख सकते हैं आप, इस प्रकार से इसको कटर की मदद से ये वायर छील लेना है और यहाँ पर जोड़ देना है, यानी कि जिसमें हमने फैन मोटर का नीला वाला तार जोड़ा उसी में जोड़ देना है हमको स्विंग मोटर का भी एक वायर। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन बेहतर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस वायर को भी जोड़ लेना है। इस वायर को जोड़ने के बाद जो हमारा पंप मोटर है, पंप मोटर का भी एक वायर जोड़ना होगा यहीं पर लाके, क्योंकि ये हमारा न्यूट्रल का एक प्रकार से जंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पंप मोटर है, पंप मोटर से भी वायर आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 वायर इस पंप मोटर से भी आए हुए हैं। तो इन दोनों वायरों में से एक वायर जोड़ देना है इसी न्यूट्रल वाले वायर में। तो चलिए इसको हम छील के इसी में जोड़ देते हैं। देख सकते हैं ये वायर छिल गया है। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे, यानी कि न्यूट्रल की सप्लाई सभी मोटरों के एक एक पॉइंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल की सप्लाई अब कंप्लीट हो चुकी है। ये जो वायर हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है ये सभी मोटरों में गया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल की सप्लाई आई, उसके बाद यहाँ पर चली गई स्विंग मोटर में, और यहाँ से चली गई हमारे पंप मोटर में, और यहाँ से चली गई हमारे फैन मोटर में। तो इस प्रकार से न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसको हम टेप कर देंगे, यानी कि टेपिंग कर देंगे, टेप मार देंगे। अब हमको न्यूट्रल की सप्लाई कहीं पर भी नहीं देना है। तो चलिए हम इसको टेप कर लेते हैं। इस प्रकार से मजबूती से टेप मार लेंगे इस पे। देख सकते हैं आप, इस प्रकार से टेपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी तक केवल न्यूट्रल का कनेक्शन हुआ है, और न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेने के बाद अब हमको फेज का कनेक्शन करना होता है। तो चलिए हम फेज वायर का कनेक्शन करते हैं। फेज का कनेक्शन सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि स्विचों में फेज का कनेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको स्विचों के बारे में यहाँ पर बता दें, दिखा दें। तो देखिए यहाँ पर 3 स्विचें हैं, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। 3 स्विचें हैं, 1 2 3। ये तीनों स्विचें जो होती हैं ना, ये तीनों मोटरों को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। तो हम स्विच के बारे में आपको बताएं तो जो हमारी इस साइड की स्विच है, ये स्विच पंप के लिए है, यानी कि जो हमारा ये नीचे वाला पंप मोटर जो पानी को उठाता है उसके लिए है। और जो बीच वाली स्विच है ये फैन मोटर के लिए है, और जो ये वाली स्विच है ये स्विंग मोटर के लिए है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसके सामने में वही चीज़ लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा सामने आपको करके दिखा दें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से इस पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है स्विंग, और उसके बाद उसके बगल में लिखा गया है फैन, और उसके बगल में लिखा हुआ है पंप। तो इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करेंगे, जैसा यहाँ पर लिखा गया है वैसा हम कनेक्शन पीछे में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्विच है, इस स्विच में सभी स्विचों में L पॉइंट लिखा होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करें तो इस स्विच में ये वाला L पॉइंट है, यानी कि इसी में लाइन देना है। और इस स्विच में ये वाला L पॉइंट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये वाला L पॉइंट है, और इस स्विच में ये वाला L पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे लाइन देना है। तो हमको क्या करना है कि जो हमारा L वाला पॉइंट है ना, सभी L वाले पॉइंट में एक वायर लूपिंग कर देना है, यानी कि इसमें जोड़ना है, वही वायर लाके इसमें जोड़ना है, और वही वायर लाके इसमें जोड़ना है। तो चलिए हम एक वायर ले लेते हैं और एक वायर के द्वारा इसी प्रकार से हम कनेक्शन कर देते हैं। तीनों स्विचों को पहले हम फेज की सप्लाई दे देते हैं, यानी कि एक वायर के द्वारा सबको एक ही में जोड़ देते हैं, ताकि हम एक स्थान पे अगर फेज की सप्लाई दे दें तो तीनों ही स्विचों में फेज की सप्लाई पहुंच जाए। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वायर हम ले लिए हैं, इस वायर को यहाँ पर सोल्ड पहले कर लेंगे, क्योंकि इसी वायर को हमको जोड़ना होगा स्विच में। तो चलिए हम इस वायर को इस प्रकार से देखिए सोल्ड कर लेते हैं, बेहतरीन तरीके से ये हो जाता है। और इसको L वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। देखिए L वाले पॉइंट पर जोड़ना है। तो चलिए हम सभी स्विचों के L वाले पॉइंट पर एक वायर ले जाके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारा L वाला पॉइंट है, इसी L वाले पॉइंट में सोल्डरिंग कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये वायर जुड़ चुका है L वाले पॉइंट में। अब इसी वायर को अन्य दोनों स्विचों के L वाले पॉइंट में भी जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए वायर को हम थोड़ा सा नाप लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये इस प्रकार से यहाँ तक चला आएगा, और उसके बाद यही वायर हमारा यहाँ भी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट मारना है और यहाँ पे कट मारना है, तो ये वायर हमारा ज्वाइंट आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कट मार लेते हैं, इसको थोड़ा सा डैमेज कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से।
तो देखिए पहली वाली स्विच में एल वाले पॉइंट पर ये वायर जुड़ जाने के बाद यहाँ पर हमने बीच में थोड़ा सा डैमेज कर लिया है, और ये डैमेज करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेंगे, क्योंकि इसको बीच वाले स्विच के एल वाले पॉइंट पर जोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कुछ कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग को लगा लेना है इस वायर पर, और इस वायर पर लगाने के बाद इसको भी हम जो हमारी बीच वाली स्विच है उसके एल वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम एल वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं, जो हमारी बीच वाली स्विच है इसमें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमारा बीच वाली स्विच है उसके एल वाले पॉइंट पर इसको ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्डर की मदद से हम इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो देख सकते हैं ये वायर यहाँ पर जुड़ चुका है बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पर जो इसका लास्ट सिरा बचता है, यानी कि अंतिम छोर बचता है, इस अंतिम छोर को इस लास्ट वाली स्विच के एल वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर भी थोड़ा सा रांगा लगा देते हैं और इसके बाद इसको भी हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये लग चुका है इस वायर में। अब हम इस वायर को भी एल वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं जो हमारी लास्ट वाली स्विच है उसमें। तो देख सकते हैं ये वायर इस प्रकार से जुड़ चुका है। सभी स्विचों में हमने एक वायर लूपिंग करके एल वाले पॉइंट को आपस में जोड़ दिया है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो हमारी 3 स्पीड का मोटर होगा, ये हमारा 3 स्पीड का मोटर है। तो इसमें 1 नंबर की पिन पर लो लग जाएगा, और 2 नंबर की पिन पर मीडियम, और 3 नंबर की पिन पर हाई वाला वायर जुड़ जाएगा। लेकिन जो हमारी ये दोनों स्विच हैं, ये वाली स्विच और ये वाली स्विच, ये वाली स्विच स्विंग मोटर के लिए है और ये वाली स्विच पंप मोटर के लिए है। अब स्विंग मोटर और पंप मोटर ये तो 3 स्पीड के होंगे नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही वायर आते हैं न्यूट्रल और फेज के। न्यूट्रल हमने पहले ही जोड़ दिया है, सिर्फ एक ही वायर जोड़ना है इस स्विच में, लेकिन पिनें 3 हैं। अब हमको करना क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए जब इस स्विच में एक वायर जोड़ना होगा तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस स्विच को हम 2 वे स्विच भी बना सकते हैं। 2 वे स्विच का मतलब कि अभी ये देखिए अगर हम इस स्विच को एक राउंड पूरा घुमाते हैं तो एक बार 1 नंबर पे सप्लाई आएगी, फिर 2 नंबर पे आएगी, फिर 3 नंबर पे आएगी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 2 नंबर पे जोड़ दिए तो स्विच को हम एक बार घुमाएंगे और दूसरी बार घुमाएंगे तब जाके हमारा मोटर चलेगा, और उसके बाद तीसरी बार घुमाएंगे फिर मोटर बंद हो जाएगा, चौथी बार घुमाएंगे फिर मोटर बंद रहेगा। तो इस प्रकार से ना हो, इसके लिए हमको करना क्या होगा, इस स्विच में जो हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, यानी कि जो हमारा 1 नंबर का पॉइंट और 3 नंबर का पॉइंट होता है, इसको आपस में हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और आपस में जोड़ने के बाद और यहां से हम आउट करवा लेंगे। तो चलिए हम इसी प्रकार से कर लेते हैं। क्या करना है हमको, 1 नंबर और 3 नंबर की पिन को आपस में जोड़ लेना है, यानी कि आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से करने से क्या होगा कि जब हम स्विच को एक बार घुमाएंगे तो मोटर चलेगा, फिर दूसरी बार घुमाएंगे मोटर बंद हो जाएगा, फिर तीसरी बार घुमाएंगे तो मोटर चलेगा, फिर चौथी बार घुमाएंगे तो मोटर बंद हो जाएगा। यानी कि एक राउंड स्विच को जब घुमाएंगे तो 2 बार मोटर ऑन होगा और 2 बार मोटर ऑफ होगा। तो चलिए हम इसको कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमने वायर ले लिया है, और इस वायर को पहले हम यहाँ पर सोल्ड कर लेंगे, क्योंकि यही वायर हमको जोड़ना है 1 और 3 नंबर की पिन पर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये सोल्ड हो चुका है, और सोल्ड हो जाने के बाद हमको स्विच में 1 और 3 को आपस में शॉर्ट कर देना है। तो चलिए हम 1 और 3 को आपस में शॉर्ट करते हैं। कैसे शॉर्ट करना है, बस ये वायर ले लेना है और इस वायर के द्वारा इसको पहले यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है, और यहाँ पर सोल्डिंग करने के बाद इसका जो दूसरा सिरा होता है इसको जोड़ लेना है 3 नंबर की पिन पे। तो चलिए हम 3 नंबर की पिन पे भी जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से जुड़ जाता है, और इस प्रकार से जुड़ जाने के बाद अभी हम आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे कि कनेक्शन किस प्रकार से मोटरों का किया जाएगा। तो ये हमारा जो स्विच है ये स्विंग मोटर के लिए है, और ये हमारा जो स्विच है ये फैन मोटर के लिए है। तो फैन मोटर में कोई भी शॉर्टिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो 3 वायर होंगे लो मीडियम हाई के, जिनको हम तीनों पिनों में जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये वाला स्विच है ये पंप मोटर के लिए है। तो पंप मोटर में भी 2 वायर आते हैं न्यूट्रल और फेज के, और स्विंग मोटर में भी 2 वायर आते हैं न्यूट्रल और फेज के। तो जो हमारा स्विंग मोटर होता है इसकी व्यवस्था तो हमने इस स्विच के द्वारा कर दिया। अब जो हमारा पंप मोटर होता है उसकी भी व्यवस्था हम इस स्विच के द्वारा कर देंगे, क्योंकि यही स्विच हमारे पंप मोटर के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इसके 1 नंबर और 3 नंबर के पिन को आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो चलिए हम उसको भी शॉर्ट कर लेते हैं। तो देखिए एक हमने और टुकड़ा ले लिया है, और इस टुकड़े को भी हम पहले सोल्ड कर लेंगे, और उस स्विच में यानी कि जो हमारी पंप मोटर वाली स्विच होगी उस पंप मोटर के स्विच में 1 और 3 नंबर को आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखिए ये सोल्ड हो जाता है, और सोल्ड हो जाने के बाद 1 और 3 को आपस में शॉर्ट कर लेना है। देख सकते हैं आप, ये जो हमारा स्विच है
इसके 1 और 3 नंबर के पिन को आपस में शॉर्ट कर देना है। तो चलिए हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुका। अब इसका जो दूसरा सिरा होगा हम उसके दूसरे पिन पे सोल्डरिंग कर देंगे, देख सकते हैं आप। तो ये भी सोल्ड हो चुका। तो कुछ इस प्रकार से इन्हीं दोनों स्विचों में बस ऐसा करना होगा। हमारी जो बीच वाली स्विच होगी यानी कि फैन मोटर के लिए जो स्विच होगी उसको कुछ नहीं करना होगा, उसमें सिर्फ एल पे सप्लाई देना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी पंप मोटर के लिए स्विच है इसके भी 1 और 3 को हमने शॉर्ट कर दिया, और जो हमारी स्विंग मोटर की है इसके भी 1 और 3 नंबर के पिन को हमने शॉर्ट कर दिया। अब हमको करना क्या है, फेज की सप्लाई देना है इस स्विच में। तो फेज की सप्लाई जो हमारी मेन लीड के तार होंगे उस तार को लाएंगे और यहाँ पर एल वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। तो चलिए हम उसको लाते हैं और एल वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं। देखिए ये मेन लीड का जो हमारा फेज वाला वायर है इसमें हम पहले सोल्ड कर लेंगे, यानी थोड़ा सा रांगा लगा लेंगे ताकि ये आसानी से स्विचों में ज्वाइंट हो सके। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रांगा लगा के सोल्ड पहले कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको कर लेना है। अब हम यहाँ पर इस वायर को लगा देंगे एल वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए जो एल वाला पॉइंट है ना, इससे हमने सभी स्विचों को आपस में शॉर्ट किया है। तो जब हम सप्लाई यहाँ पर दे देंगे तो सभी स्विचों में फेज की सप्लाई पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना। चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला वायर तो जुड़ गया और ये वाला जो वायर छूट गया था इसको भी हम यहाँ पर लगा लेंगे, सोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेज की सप्लाई स्विच में कनेक्ट हो चुकी है और यहीं से वायर को लूपिंग किया गया है। तो सभी स्विचों में फेज की सप्लाई पहुंच जाएगी। अब हमको आउटपुट जोड़ना है। आउटपुट का मतलब जो हमारे मोटर होते हैं उनको जोड़ना होता है, उसमें फेज की सप्लाई देना होता है इस स्विच के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली स्विच है, ये वाली स्विच हमारे स्विंग मोटर के लिए है। तो स्विंग मोटर का एक तार में न्यूट्रल तो दे ही दिया गया है। फेज की सप्लाई स्विचों के द्वारा जाएगी। तो हम इस वायर को छीलेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे इस स्विच में। इस स्विच में कनेक्ट कहाँ पे करना है आप ध्यान से इसको देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पर इस वायर को छील लेना है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं ये इस प्रकार से छिल गया। अब इसको हम थोड़ा सा रांगा लगा के सोल्ड कर लेंगे पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पर रांगा लग चुका है। अब इस वायर को हमको कहाँ पे जोड़ना है इस बात का आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे हमने एल वाले पॉइंट पर सप्लाई दिया ना फेज की सप्लाई, और हमने 1 और 3 को आपस में शॉर्ट कर दिया, तो जब हम स्विच को घुमाएंगे ना तो स्विच हमारी 2 बार मोटर को ऑन करेगी और 2 बार मोटर को ऑफ करेगी। लेकिन ये वाला वायर कहाँ पे जुड़ना चाहिए, तो ये वाला वायर इसी शॉर्टिंग वाले तार में जुड़ना चाहिए। यानी कि 1 और 3 में कहीं भी आप जोड़ देंगे, या तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं या तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्विंग मोटर का वायर कनेक्ट हो चुका है, यानी कि स्विंग मोटर में फेज की सप्लाई अब मिल जाएगी। अब हमको क्या कनेक्ट करना है, जो हमारा पंप मोटर होता है पंप मोटर को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो पंप मोटर का जो ये दोनों वायर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वायर में न्यूट्रल तो जुड़ ही चुका है, एक वायर में फेज जोड़ना होता है। तो हम इस वायर को कहाँ पे जोड़ेंगे, जो पंप वाली स्विच होगी, पंप वाली स्विच में जो शॉर्टिंग किया गया है जिस वायर के द्वारा, उसी में हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको भी छील लेते हैं और छीलने के बाद इसको जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला वायर अब यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और इस वायर के जुड़ जाने के बाद हम जो 3 स्पीड का फैन मोटर होता है उसका भी कनेक्शन करना बताएंगे। तो देख सकते हैं ये दोनों वायर यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पंप मोटर होता है और स्विंग मोटर होता है इसका कनेक्शन हो जाता है। अब हमारा बचा ये हमारा 3 स्पीड का फैन मोटर। इस फैन मोटर में यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 वायर और बचे हुए हैं। हमने ब्लू वाले वायर में न्यूट्रल की सप्लाई दे दिया, 3 वायर और बचे हैं। इन तीनों वायरों में क्या क्या देना है, कहाँ कहाँ पे इसको जोड़ना है हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 3 वायर है ना, ये तीनों वायर स्पीड के वायर हैं, यानी कि इसके जो स्पीड होती है लो मीडियम हाई उसके वायर हैं। और इन तीनों वायरों को इसके तीनों पिनों में जोड़ना है। यहाँ पर तीनों पिनों को हम बता दें तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, एक 3 नंबर है। तो आपको 1 नंबर में लो वाला वायर जोड़ना है, 2 नंबर में मीडियम वाला वायर जोड़ना है और 3 नंबर में हाई वाला वायर जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तीनों वायर हैं इन तीनों वायरों को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वायर लो है, कौन सा वायर मीडियम है और कौन सा वायर हाई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वायरों को इस प्रकार से काट लेते हैं और काटने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा छिलते हैं क्योंकि सोल्डरिंग हमारी आसानी से हो सके। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों वायर हैं, तीनों वायर को बस थोड़ा थोड़ा छिलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस इतना इतना छिलना है, इतनी ही की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से तीनों ही वायरों को छील लेना है। और छीलने के बाद हम यहाँ पर डायग्राम को देखते हुए पहचानेंगे और पहचानने के बाद इनको हम स्विचों में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम तीनों ही वायरों में थोड़ा सा रांगा लगा लेते हैं ताकि वहाँ पर जोड़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब हम स्विचों में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है।
तो डायग्राम को देखते हुए कनेक्शन करना है। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये यहाँ पर लिखा है RED मतलब रेड, जो हमारा रेड वाला वायर है इसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है लो। तो यानी कि रेड वाला वायर हमारा लो है, वाइट वाला वायर हमारा मीडियम है, और यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा हाई वाला वायर है। यानी कि रेड वाले वायर को लो बताया गया है, तो जो हमारा रेड वाला वायर होगा इसको हम 1 नंबर की पिन पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 1 नंबर की पिन है वो ये वाली है, 2 नंबर की ये है, 3 नंबर की ये है। तो रेड वाले वायर को पहले 1 नंबर की पिन पे जोड़ लेना है। तो चलिए हम रेड वाले वायर को 1 नंबर की पिन पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो रेड वाला वायर 1 नंबर की पिन पर कनेक्ट हो चुका। अब जो हमारा व्हाइट वाला वायर है ये मीडियम है, तो इसको हमको 2 नंबर की पिन पे कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको 2 नंबर की पिन पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा मीडियम वाला वायर है ये भी कनेक्ट हो चुका, और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है ये हाई वाला वायर है, इसको हमको 3 नंबर की पिन पर कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको 3 नंबर की पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही वायर कनेक्ट हो चुके हैं। तीनों ही वायर कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम इसकी फुल टेस्टिंग करेंगे, और फुल टेस्टिंग हो जाने के बाद इसकी ड्रेसिंग करेंगे, और ड्रेसिंग करने के बाद इसको पूरी तरह से पैक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसकी फुल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वायर है इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हम जब इसमें सप्लाई देंगे तो ये वायर हो सकते हैं इधर उधर बिखर जाए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे वायर हैं ये तीनों वायर देख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो इन तीनों वायरों को क्या करना है इस प्रकार से, अभी हम इसकी ड्रेसिंग जब करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसको किस प्रकार से ड्रेसिंग करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लाई देकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारी मेन लीड। तो चलिए ये हमारी मेन लीड को हम लगा लेते हैं इस बोर्ड में। देख सकते हैं आप इस बोर्ड में इसको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस बोर्ड में हम इसको लगाएंगे। देखिए इस बोर्ड में तो ये लग चुका है। अब हम स्विंग मोटर का पहले टेस्टिंग करते हैं, स्विंग मोटर हमारा चल पाता है कि नहीं। तो देखिए जो स्विंग मोटर वाला ये स्विच है इसको हम पहले चला कर देखते हैं। देखिए इसको हम घुमाते हैं। तो देखिए ये हमारी स्विंग मोटर की स्विच तो घूम गई। अब यहाँ पर देखिए ग्रिल चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिल चल रही है। हम थोड़ा सा आपको पीछे से स्विंग मोटर को दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए स्विंग मोटर हमारा बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्विंग मोटर है ये चल रहा है। देख सकते हैं आप स्विंग मोटर हमारा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, घूम रहा है। तो इस प्रकार से हमारा स्विंग मोटर की टेस्टिंग हो जाती है। अब स्विंग मोटर की टेस्टिंग देखिए यहाँ पर जो स्विच है ना, स्विच की थोड़ी सी हम आपको विशेषता बता दें। तो यहाँ पर देखिए स्विच जिस हिसाब से लगाया गया है यहाँ पर बताया गया है ये ऑन होगा। तो यहाँ पर ये ऑन हो गया। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से घुमाते हैं तो यहाँ पर ऑफ लिखा है। तो जब यहाँ पर ऑफ लिखा है तो स्विंग मोटर हमारा बंद हो जाना चाहिए। तो देखिए स्विंग मोटर हमारा बंद हो गया है। यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो देख सकते हैं आप स्विंग मोटर यहाँ पर बंद हो गया है। तो स्विंग मोटर आपको बंद हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना है, स्विच को जब हम एक बार और घुमाएंगे तो यहाँ पर भी ऑन लिखा है, तो यहाँ पर भी स्विंग मोटर ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको घुमा लेते हैं। देखिए यहाँ पर घुमाने के बाद स्विंग मोटर ऑन हो जाना चाहिए, और स्विंग मोटर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विंग मोटर हमारा ऑन हो चुका है। तो इस प्रकार से जब कनेक्शन करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, और अगर इस तरह से कनेक्शन आप नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्विच पे लिखा गया है, हम इसको एक बार और घुमाएंगे तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक बार और घुमाते हैं तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब स्विंग मोटर हमारा ऑफ हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा स्विंग मोटर ऑन ऑफ होता है। यानी कि एक राउंड जब हम स्विच को घुमाएंगे ना तो 2 बार मोटर ऑन होगा और 2 बार मोटर ऑफ होगा। तो अगर हम इस प्रकार से कनेक्शन नहीं करते तो ऐसा नहीं हो पाता। जब हम 3 बार घुमाते तब जाके मोटर ऑन होता और उसके बाद एक बार में बंद होता। तो इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे तब जाके ऐसा हो पाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं फैन मोटर की। जो हमारी दूसरी स्विच है इस दूसरी स्विच को भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए फैन मोटर की जो स्विच है ये अभी ऑफ कंडीशन में है। इसको हम इधर घुमाएंगे तो यहाँ पर लिखा है लो। यहाँ पर लो लिखा हुआ है, तो पंखा हमारा लो स्पीड में चलना चाहिए। तो चलिए हम इसको घुमाते हैं, थोड़ा सा वायरों को एडजस्ट कर लेते हैं इधर, और हम इसको घुमाते हैं। तो देख सकते हैं ये पंखा हमारा चलने लगा है। थोड़ा सा हम आपको इधर आके दिखाएं कैमरे के द्वारा। तो देखिए हमारा पंखा लो स्पीड में चलने लगा। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ये पंखा हमारा लो स्पीड में चल रहा है। अब हम इसको मीडियम स्पीड में करेंगे, यानी कि जो हमारा स्विच होगा इसको हम 1 स्पीड में और घुमाएंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और घुमा लेते हैं। तो देख सकते हैं अब ये हमारा मोटर मीडियम स्पीड में हो चुका है, थोड़ा सा उससे तेज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर हमारा मीडियम स्पीड में हो चुका है। अब हम इस मोटर को हाई स्पीड में भी चला के देख लेते हैं। देखिए अभी स्विच जो है ये हमारी मीडियम पे है, तो हमारा मोटर मीडियम स्पीड में चल रहा है। तो हम इसको एक बार और घुमा लेते हैं। देखिए एक बार और घुमाने के बाद पंखे की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। तो पंखे की स्पीड इस समय हाई स्पीड में है। हम यहाँ पर आपको पीछे से दिखा दें तो पंखा इस समय हाई स्पीड में चल रहा है।
तो इस प्रकार से हम कनेक्शन अगर करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। यहाँ पर स्विच में जैसा लिखा गया है उसके अनुसार इसकी वायरिंग हुई है, तो आप इस प्रकार से वायरिंग करेंगे तो हमेशा सक्सेस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम बंद करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑफ कंडीशन लिखा है तो ऑफ हो गया, ये हमारा मोटर बंद हो गया, मोटर हमारा ऑफ हो गया। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन अगर करेंगे तभी ऐसा संभव हो पाएगा। अब यहाँ पर इसके बगल में स्विच है पंप मोटर वाली, तो हम उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। देखिए पंप मोटर को टेस्ट कैसे करना है, बस इसको घुमाना है, ये यहाँ पर ऑन होना चाहिए, तो इसको हम घुमाते हैं। देखिए इसको घुमाते ही पंप मोटर हमारा ऑन हो जाना चाहिए। तो देखिए हमारा पंप मोटर यहाँ पे आवाज़ कर रहा है, तो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, ये पंप मोटर आवाज़ कर रहा है। अभी इसमें पानी होता तो पानी ये फेंकने लगता। अब जो हमारी स्विच है इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे स्विच है ना, इसको हम एक बार और घुमाते हैं तो मोटर हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर घुमा लेते हैं। देखिए अभी ऑफ हो जाना चाहिए, तो ये हमारा मोटर ऑफ हो गया, अभी आवाज़ नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक बार स्विच को और घुमाते हैं। अब एक बार स्विच को और घुमाते हैं तो मोटर फिर से ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फिर से घुमाया, मोटर फिर से ऑन हो गया, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, मोटर फिर से ऑन हो चुका है। तो चलिए एक बार हम और घुमाते हैं, और इस कंडीशन में हमारा जो मोटर होगा वो बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में हमारा मोटर बंद हो चुका है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि मोटर हमारा अब आवाज़ नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा पंप मोटर है ये बंद हो चुका है। तो कुल मिला के हमारी जो सभी स्विचों की और सभी मोटरों की टेस्टिंग हो चुकी है। अब हम इसको फाइनल लॉक करेंगे, यानी कि इसके जो वायर हैं इसको हम ड्रेसिंग कर देंगे, टाई वगैरह लगा के ड्रेसिंग कर देंगे, और इसको हम पैक कर देंगे, जो साइड कवर वगैरह है सबको लगा देंगे। तो चलिए यहाँ से हम इस प्लग को निकालते हैं, और इसको निकालने के बाद यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा लेते हैं और सेट कर लेते हैं। अब ये मेन लीड जो है इसको इधर से निकालते हैं। इन वायरों को एडजस्ट भी करना सीखना है, क्योंकि अगर हम वायरों को एडजस्ट नहीं करेंगे तो ग्रिल वगैरह में यही वायर फंसेंगे और ये वायर टूट सकते हैं। तो इसको ड्रेसिंग कैसे करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारे ये वायर हैं इनको इस प्रकार से कुछ ड्रेसिंग कर लिया जाएगा। यहाँ पे एक टाई लगा दिया जाएगा ताकि ये वायर हमारे इधर उधर निकले ना। तो चलिए हम यहाँ पर एक टाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाले वायर हैं ये तो वायर इधर उधर जाएंगे नहीं, हमको यहाँ पर टाई मार देना होगा ताकि सभी वायर एक जगह इकट्ठा रहें। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से टाई लगाना है। और यहाँ पर इस वायर को लेते हुए सभी वायरों को एक ही जगह इकट्ठा कर देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टाई लग गई है, और टाई लग जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ये स्विंग मोटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विंग मोटर को थोड़ी सी जगह चाहिए घूमने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक टाई यहाँ पर लग गई है और ये बढ़िया से ड्रेसिंग हो चुका है। ये वायर थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे और इस वायर को यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। तो इस वायर पर भी हम टाई लगा देंगे इस कैपेसिटर को यहाँ पर रखते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन हुआ है और कुछ इस प्रकार से इसकी ड्रेसिंग करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर वीडियो समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम एक टाई निकालते हैं और इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाई लग चुकी है। एक टाई हम और यहाँ पर लगा देंगे कैपेसिटर के दूसरे साइड में, तो ये मजबूती थोड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो पंप मोटर वाला ये वायर है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इस वायर को यहाँ पर इस तरह से बेंड कर लेंगे और बेंड करने के बाद इसी में हम टाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से बेंड हो जाएगा, और बेंड हो जाने के बाद हम इसमें टाई लगा देंगे तो ये बेहतर तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी वायरों की ड्रेसिंग हो चुकी है और सभी वायर यहाँ पर जुड़ चुके हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर आपको हम वायरिंग दिखा दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से यहाँ पर वायरिंग आपको दिखाई दे रही होगी। तो आई होप आपको यहाँ पर सारे कनेक्शन समझ में आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। तो चलिए हम यहाँ पर साइड कवर को लगा देते हैं अब, और साइड कवर को लगाने के बाद इसको हम फाइनल क्लियर कर देते हैं। तो देखिए साइड कवर को लगाने के लिए आपको करना क्या होगा, ये देखिए इस साइड का साइड कवर है, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं आप इस प्रकार से साइड कवर को लगाएंगे। देखिए ये साइड कवर लग गया है, और साइड कवर लगाने के बाद इसको हम इस प्रकार से दबा देंगे, लॉक हो जाएगा। और ये जो हमारा पाइप है इस पाइप को हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। देख सकते हैं आप इस पाइप को यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे दाहिने साइड का साइड कवर है। अब हमारा जो पीछे का साइड कवर होगा इसको भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पीछे का साइड कवर है ये वाला साइड कवर है, इसको भी हम यहाँ पर सेट करेंगे।
और इसमें भी पाइप को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और ये एक पाइप बची है और ये दूसरे साइड कवर में लग जाएगी। तो चलिए हम इसको भी हम लगा लेते हैं। देखिए ये जो हमारा साइड कवर है इसके भी पाइप को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, लगा लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें लग जाती हैं और लग जाने के बाद इस साइड कवर को भी हम यहाँ पर इस प्रकार से फिट कर देंगे। अब यहाँ पर बचा स्क्रू वाली बात, तो स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलर अच्छी तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। अब हम कूलर की फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि इसको एक बार और मेन लीड को लगाते हैं सप्लाई में और सप्लाई में लगाने के बाद इसको फाइनल चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सप्लाई दे देते हैं और सप्लाई देने के बाद फाइनल चेकिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम प्लग को लगा लेते हैं। पहले यहाँ पर सप्लाई में प्लग लग चुका है और प्लग के लग जाने के बाद अब हम यहाँ पर एक एक स्विचों को ऑन करके सभी कंपोनेंटों को चेक करेंगे। तो देखिए पंप मोटर वाला ये स्विच है, इसको हम ऑन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पंप मोटर की आवाज़ आ रही है, हालांकि पानी होता तो पानी भी आता, तो पंप मोटर की आवाज़ आ रही है। अब हम अभी आपको ग्रिल को दिखाएंगे, ग्रिल चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ग्रिल वाला जो स्विच है ये वाला है, स्विंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम इसको चालू करते हैं, देखते हैं ग्रिल घूम रही है कि नहीं। देख सकते हैं आप ग्रिल बेहतरीन तरीके से घूम पा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी वर्टिकल ग्रिल है ये दाएं और बाएं हो रही है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्विंग मोटर है वो भी काम कर रहा है। अब हम फैन मोटर की बात कर लेते हैं, जो हमारा फैन है वो चल रहा है कि नहीं। तो अभी नहीं चल रहा होगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो फैन मोटर भी हमारा चलने लगेगा। चलिए हम इस स्विच को बंद कर देते हैं, अब हम फैन को चालू कर देते हैं। देखिए हमारा फैन चलने लगा, इस प्रकार से हमारा फैन चल रहा है। अभी ये लो स्पीड में है, मीडियम स्पीड को चेक कर लेते हैं। देखिए मीडियम स्पीड हो गया। अब इसके बाद हम हाई स्पीड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाई स्पीड हो गया। तो ये तीनों स्पीड में बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है। अब हम स्विच को यहाँ पर बंद कर देंगे। तो चलिए स्विच को हम ऑफ कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कूलर मोटर बेहतरीन तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो आई होप आपको इस कूलर की कंप्लीट वायरिंग समझ में आई होगी। तो अगर आपको इस कूलर रिपेयरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इस कूलर रिपेयरिंग से संबंधित ये 6वीं वीडियो थी। इसके पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर लिया है। तो अगर आप कूलर की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो सभी वीडियो को आप देख लीजिए, आप कूलर रिपेयरिंग आसानी से सीख पाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।